कन्या यानी हमारी दीक्षिता जी आपसे कह रही है कि आज के बाद आप कोई भी तीर्थ यात्रा पर जाए या कोई भी धर्म से संबंधित कार्य करें तो उसमें इनकी मर्जी के बिना वो कार्य नहीं होगा, इन्हें भी आपको अपने साथ रखना होगा। मंजूर है? दूसरे वचन में दीक्षिता जी आपसे कह रही हैं कि आज आपकी शादी होने वाली है और अब आप दो अलग अलग नहीं एक हैं। इसीलिए जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, जैसे अपने परिवार वालों का सम्मान करते हैं, ऐसे ही इनके माता पिता भी आज से आपके माता पिता हो चुके हैं। और क्योंकि शादी दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का भी मिलन होता है, इसीलिए ये आपसे मांग रही है कि आज से आप मुझे और मेरे माता पिता को भी अपना परिवार मानेंगे। मंजूर है? तीसरे वचन में दीक्षिता जी कह रही हैं कि देखिए, जीवन आनी जानी छाया होती है, इसके 3 फेज होते हैं। पहले बचपन होता है, फिर जवानी होती है, फिर बुढ़ापा होता है। तो आज से आप इनके हो चुके हैं, ये आपकी हो चुकी है, तो ये आपसे वचन में कह रही है कि आपको मेरे जीवन के हर पल अंतिम श्वास तक यानी कि युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरा साथ देना होगा, मेरे साथ रहना होगा। तो ये मंजूर है? 5वें वचन में कुछ ऐसी बात है जो सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है, वो है मनी। क्योंकि आज के बाद आप इनके होने जा रहे हैं, आप दोनों एक होने जा रहे हैं, तो ये आपसे कह रही है कि आज के बाद, आज की डेट के बाद कुछ भी छोटा या बड़ा कैसा भी पैसों का लेन देन कहीं भी होगा तो वो उसमें आप इनकी सलाह जरूर लेंगे। मंजूर है? पर बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है, क्योंकि शादी के बाद व्यक्ति और ज्यादा जिम्मेदार हो जाता है और ज्यादा जिम्मेदारियां एक व्यक्ति पर आ जाती है। तो ये आपसे कह रहे हैं कि आज के बाद आप और ज्यादा जिम्मेदार हो जाएंगे, तो आपको अपने हर वचन का, हर कर्तव्य का बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से और बहुत ही फोकस होकर सारा काम करना है और सारी चीजें निभानी है। ठीक है? मंजूर है? तो छठे वचन में वधू जी आपसे कह रही है कि आज से आप एक दूसरे के होने जा रहे हैं, लेकिन साथ ही में प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को अलग अलग रखना है। और यदि भविष्य में ही कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब ये उनके फ्रेंड सर्कल के साथ या महिलाओं के संगठन के साथ या कहीं भी ऐसे बैठी हुई है, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि इनका अपमान ना हो, डिसरिस्पेक्ट ना हो, इनके सम्मान का आपको पूरा ध्यान रखना है। और ऐसे कभी भी कोई वचन नहीं बोलने हैं कि जिनसे इन्हें बुरा लगे। मंजूर है? एक बार माइक दीजिए, बोलिए मंजूर है? 7 और लास्ट वचन जो है उसमें वधू आपसे कह रही है, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें ये आपसे कह रही है कि आज के बाद किसी भी स्त्री को आपको या तो बेटे की नजर से या बहन की नजर से या माता की नजर से देखना है, और इन्हीं को आप पत्नी की नजर से देख सकते हैं और इधर उधर कहीं कुछ नहीं करना है। ठीक है? पक्का? देखो, एक बार इनकी हाँ हो जाए। मंजूर है? पक्का? 7 और लास्ट वचन जो है उसमें वधू आपसे कह रही है, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें ये आपसे कह रही है कि आज के बाद किसी भी स्त्री को आपको या तो बेटे की नजर से या बहन की नजर से या माता की नजर से देखना है, और इन्हीं को आप पत्नी की नजर से देख सकते हैं और इधर उधर कहीं कुछ नहीं करना है। ठीक है? पक्का? देखो, एक बार इनकी हाँ हो जाए। मंजूर है? पक्का? क्या बात है। तो फाइनली इनकी तरफ से 7 वचन पूरे हो चुके हैं, तो मंजूर है? तो एक बार कह दीजिए। इन वचनों को, इन वादों को, इन रिश्ते नातों